हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज एक न्यूज़ आई थी और दोस्तों उस न्यूज़ ने सभी को थोड़े से कन्फ्यूजन में डाल दिया है कि आखिर ये है क्या मामला। जो सरकार ने रोस्टर बदलने का दोस्तों जो न्यूज़ में विज्ञापन निकलवाया है, तो यह किस पर लागू होगा? क्या वर्ग 3 में जो जिला स्तरीय रोस्टर जो जारी हुआ है, जिला स्तरीय रोस्टर लगा है दोस्तों वर्ग 3 में, तो क्या इस पर भी इसका असर पड़ेगा? रोस्टर की सच्चाई आखिर है कि यह कौन सी भर्तियों में काम आएगा? तो दोस्तों इन सभी बातों पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आप अभी तक ये वीडियो है इस प्रकार के देख चुके होंगे कि सीधी भर्ती के लिए नया रोस्टर 8 पदों तक ईडब्ल्यूएस को आरक्षण नहीं। तो दोस्तों ये 8 पद तक आखिर है क्या मामला? क्या जिलावाई जो रोस्टर जारी होता है उसके 8 पद देखे जाएंगे या टोटल 8 पद देखे जाएंगे? तो कौन सा इसमें दोस्तों है जो रोस्टर लागू होगा, किस प्रकार से काम करेगा? तो इसमें दोस्तों समस्त हम जो अपडेट देखने वाले हैं। प्रदेश में 73% आरक्षण लागू होने के बाद राज्य सरकार ने नया आरक्षण रोस्टर तैयार किया है। इसके अनुसार यदि 8 पदों पर सीधी भर्ती होती है तो आर्थिक रूप से कमजोर को जगह नहीं मिलेगी। इस संवर्ग में अफसर या कर्मचारी की पदोन्नति होने की स्थिति में जब भी पद भरा जाएगा तब ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवार को जगह मिल पाएगी। राज्य सरकार की नौकरियों में ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवार को 10% आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा सीधी भर्ती से कोई 2 पद भरे जाते हैं तो उन पर एससी या एसटी के उम्मीदवार को जगह नहीं मिलेगी। इसमें पहला पद अनारक्षित का और दूसरा ओबीसी के उम्मीदवार से भरा जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार का आप देख रहे हैं कि इस प्रकार का है जो पूरा यहाँ पर दिया गया है। अगर 3 पद आते हैं तो पहला पद आपका यूआर का होगा, दूसरा ओबीसी का होगा और तीसरा एसटी का। अगर 4 आते हैं तो पहला यूआर का, दूसरा ओबीसी का, तीसरा एसटी का और चौथा पद फिर से यूआर का होगा। 5 आते हैं तो पहला अनारक्षित का, दूसरा ओबीसी का, तीसरा एसटी का, चौथा अनारक्षित, 5वां अनुसूचित जनजाति के लिए होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इस प्रकार से 8 पदों तक यहाँ पर बात कही गई है। अब 8 पद में दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होती है कि इन पदों को भरे जाने के बाद इस संवर्ग में पद रिक्त होने पर ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग कन्फ्यूजन में आ गए हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो वर्ग 3 की जो आपकी वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर जारी हुई है, और दोस्तों उसी का एक पेज पर और शेष था उसका कि इस हिसाब से नया आरक्षण का रोस्टर तैयार किया गया है जिससे किसी वर्ग को कितने पद दिए जाना है यह तय किया गया है। हालांकि अब तक प्रदेश में 73% आरक्षण से सिर्फ पुलिस में ही भर्तियां हो सकी हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं का मामला हाईकोर्ट में अटका हुआ है। तो सरकार यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नियम बना रही है, बाकी उनका पालन कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई भी भर्ती अच्छे से नहीं हो पा रही है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से हर भर्ती कोर्ट में जा रही है और सभी के परिणाम लटके हुए हैं। दोस्तों मैं वर्ग 3 का आपको रोस्टर दिखा दूं। दोस्तों ये जो आप रोस्टर देख रहे हैं ये है वर्ग 3 का जनजाति कार्य विभाग का रोस्टर। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन सा एक हो गया था कि सर जैसे भोपाल है, मान के चलो विदिशा है, रायसेन, सीहोर कोई भी जिला हो, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुल रिक्तियाँ भोपाल में 6 आई हुई हैं मात्र, विदिशा में मात्र 1 आई हुई है, रायसेन में मात्र 5 आई हुई हैं और सीहोर में मात्र यहाँ पर 3 आई हुई हैं। तो क्या यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को नहीं दिया जाएगा? दोस्तों ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे भोपाल में जो कुल रिक्तियाँ 6 हैं, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को आप देख रहे हैं कि 1 पोस्ट यहाँ पर मिली हुई है और जो ईडब्ल्यूएस यहाँ पर ओपन वैकेंसी इनको मिली हुई है और यहाँ पर फीमेल में आपको नहीं दिख रही है, सिर्फ यहाँ पर मेल में दिख रही है। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा सा मतलब है, मैं आपको बता दूँ कि जहाँ पर कुल पद, जहाँ पर दोस्तों जहाँ पर कुल पद 8 या इससे कम आते हैं, 8 या इससे कम आते हैं टोटल वैकेंसी, वहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों सीट नहीं मिलेगी। बहुत कम संभावना रहेगी सीट मिलने की। अगर 8 से कम पद आते हैं तो मतलब मिलेगी ही नहीं। और दोस्तों वर्ग 3 में भले ही जिला 22 रोस्टर आपका लागू हुआ हो, यहाँ पर वैकेंसी आपकी हैं 18,527 प्लस 7500 प्लस 708। दोस्तों इस प्रकार की वैकेंसियाँ इसमें हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कोई भी है जो यहाँ पर ये वाला जो इसका कोई रोल नहीं रहेगा, जो कुल पद 8 वाला है ईडब्ल्यूएस के लिए, इसका कोई रोल नहीं रहेगा।
साफ साफ है दोस्तों इसकी, जहाँ पर वैकेंसियाँ 8 से कम आती हैं वहाँ पर ईडब्ल्यूएस का ये वाला आरक्षण लागू होगा। जहाँ पर वैकेंसियाँ टोटल राज्य स्तरीय पर दोस्तों अगर 8 से ज़्यादा 200, 500, 1000 जितनी भी आती हैं तो वहाँ पर बाकायदा आरक्षण के हिसाब से 10% के हिसाब से ईडब्ल्यूएस को सीट मिलेगी, भले ही वह जिलों में बाद में विभक्त हो जाएँ। जैसा कि पटवारी में, टीचर्स में जिला वाई रोस्टर जारी हुआ है, जिसके कारण वहाँ पर जिले की संख्या आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, लेकिन वहाँ पर टोटल वैकेंसियों पर दोस्तों यहाँ आरक्षण दिया गया है। लेकिन वर्ग 3 में ऐसा नहीं हुआ है। वर्ग 3 में जिला वाई से है जो अलग अलग दिया गया है। जिला वाई से एसटी वालों को ज़्यादा पद दिए गए हैं, हालांकि उनके बैकलॉग के पद होने के कारण उनको ज़्यादा मिले हैं। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर आरक्षण वर्ग 3 में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 8 सीटों वाला आपके जो भी पद हैं वही पद रहने वाले हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों यह काम कहाँ आएगा, जो 8 जो वैकेंसियों से कम में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, यह काम कहाँ आएगा, तो इसमें भी आप दोस्तों देखें। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कुछ दिन पहले अभी 1 लाख वैकेंसियों का रोस्टर जारी हुआ था। तो दोस्तों उस रोस्टर के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे कई विभाग हैं दोस्तों जहाँ पर 7 वैकेंसी, 8 वैकेंसी, 2 वैकेंसी, 4 वैकेंसी इस प्रकार की आ रही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे टोटल वैकेंसियाँ यहाँ पर लास्ट में जो दी गई हैं, टोटल दोस्तों वैकेंसियाँ दी गई हैं, इनको सहमति मिल चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे आप देखेंगे 7 वैकेंसियाँ दोस्तों आपको देखने को मिल रही हैं फैमिली वेलफेयर में। अब फैमिली वेलफेयर में दोस्तों यहाँ पर 7 वैकेंसियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होगी, यहाँ पर मतलब ईडब्ल्यूएस को कोई भी सीट नहीं मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पर कई विभाग आप देख रहे हैं, ऐसे कई विभाग आपको मिल जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर भी देखेंगे। यहाँ पर 4 वैकेंसियाँ, 8 वैकेंसियाँ, 2 वैकेंसियाँ, 1 वैकेंसी, 2 वैकेंसी, 8 वैकेंसी। तो ऐसी दोस्तों कई प्रकार की आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे सहायक प्रोग्रामर की हो गई, सहायक ग्रेड फर्स्ट की हो गई, स्टोर कीपर की हो गई, और दोस्तों और भी आप नीचे देखेंगे यहाँ पर अंग्रेजी स्टेनोग्राफर हो गई, और यहाँ पर दोस्तों सहायक ग्रंथपाल हो गई। तो कहने का मतलब दोस्तों ऐसे कई विभाग हैं जहाँ पर 8 वैकेंसियों से भी कम संख्या होती है, और दोस्तों इनके लिए इसी कारण ये रोस्टर जारी करना पड़ा है। इन्हीं विभागों को लेकर दोस्तों इनको रोस्टर को इन्होंने जारी किया है कि जब 8 सीट होंगी तो कैसे हम पदों का जो है बंटवारा करेंगे, किस प्रकार से क्लासिफिकेशन करेंगे पदों का। इसीलिए इन्होंने स्थिति स्पष्ट की है और उसको दोस्तों विज्ञापन में निकलवाया है। इसका मेन उद्देश्य यही है, ना कि टीचर। तो दोस्तों आप बिल्कुल कन्फ्यूजन में ना रहें, आपके टीचर भर्ती में इसका कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और दोस्तों आपने यहाँ पर देखा होगा कि नौकरी में क्या है, इनको अब प्राथमिकता मिलेगी, यानी कि जब 8 वैकेंसियों से कम पद आएंगे तब ओबीसी SC ST को प्राथमिकता मिलेगी। ऐसा बहुत कम होता है कि 8 वैकेंसी से मतलब 8 पदों से कम वैकेंसी आएँ। तो दोस्तों ये सिर्फ नाम मात्र के लिए ऐसे ही है कि नौकरी में OBC SC ST को प्राथमिकता देंगे, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि OBC के लिए 14% पर यहाँ पर दोस्तों सीमित किया जा रहा है। हालांकि अभी इस पर है जो फाइनल फैसला नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर याचिका खारिज की गई है, इसका फैसला नहीं सुनाया गया है। दोस्तों कहने का मतलब मेरा यही था कि जो है आपका जो आरक्षण का नियम है यहाँ पर लागू नहीं होगा शिक्षक भर्ती में। सिर्फ और सिर्फ ये लोग दोस्तों जो कम वैकेंसी आएंगी जहाँ पर, वहाँ पर दोस्तों आपका यह नियम लागू होगा। और दोस्तों कौन सी वैकेंसियों में काम आएगा मैं आपको दिखा चुका हूँ, रोस्टर के आधार पर दिखा चुका हूँ, और वर्ग 3 की कोई भी दिक्कत है नहीं, वहाँ पर यह चीज़ें लागू नहीं होंगी। तो दोस्तों यही रोस्टर की सच्चाई थी जो मैं आपको बता चुका हूँ कि किस लिए ये जारी किया गया है। खासकर उन्हीं विभागों के लिए जारी किया गया है दोस्तों जो कि 1 लाख भर्तियों के रोस्टर में जहाँ पर कम पद बताए गए हैं। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।